नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कि मैं कैसे निवेश शुरू करूं, एसआईपी या लमसम। तो 2024 में अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने के रास्ते में चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। और अगर आपको मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है ना, तब भी मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। एसआईपी क्या होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपका अकाउंट में जैसे ही आपका सैलरी आता है या कोई भी पैसा आता है, आप उसको मैंडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका पैसा फंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। या तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप महीने का फर्स्ट वीक में कीजिए और मैंडेट करके ऑटो स्वीप करवा लीजिए। इसमें आपको एसआईपी में कुछ गोल आप अगर कर सकते हैं, गोल अगर आपका है लंबे समय में रिटायरमेंट प्लानिंग करना या कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, प्रोटेक्शन प्लानिंग करना, फाइनेंशियल पोजीशन, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, आप सब कुछ गोल का साथ इसको लिंक करके कर सकते हैं। एसआईपी का कुछ बेनिफिट्स है। पहला तो आपको डिसिप्लिन बन जाता है, सेविंग का हैबिट बन जाता है। अच्छा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म अगर आप बने रहेंगे तो। कंपाउंडिंग का ऊपर कंपाउंडिंग लगता रहता है आपका इन्वेस्ट अमाउंट का, रिटर्न का। आपका रीच योर फाइनेंशियल गोल एज प्लान्ड। आप अब एक फाइनेंशियल गोल आप सेट करके और प्लान करके चल सकते हैं और उस गोल को अचीव करने के रास्ते में चल सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ से फाइनेंशियल फ्री होना है, या पेंशन प्लान करना है, या रिटायरमेंट प्लान करना है, या एजुकेशन प्लान करना है बच्चे का, या घर खरीदने का प्लान करना है। जो भी आप लिंक करेंगे, या गाड़ी खरीदना है आपको, उसको लिंक करके आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो नीड टू टाइम द मार्केट। मार्केट को टाइम करने का कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मार्केट गिर रहा है कि बढ़ रहा है। अच्छा, इसका सबसे खासियत ये है कि आप छोटा अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपका हो जाता है। मार्केट जितना गिरेगा उतना ज़्यादा इकट्ठा आप भी कर सकते हैं, इसलिए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मैंने बताया पहले। सिंप्लीफाइड गोल प्लानिंग हो जाता है। बीट द इन्फ्लेशन, इसमें आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं रिटर्न कमा के। अच्छा, फ्लेक्सिबल है ये। फ्लेक्सिबल है इसका मतलब है कि कोई आपको झंझट नहीं है, और एक बार मैंडेट कर देंगे वो कंटिन्यू काटता रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स है, आप पढ़ सकते हैं इनको। देन आता है लमसम। लमसम का मतलब है कि आपका पास इकट्ठा एक पैसा रखा हुआ है, इकट्ठा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, आपका बोनस हो सकता है, अपने उसको इकट्ठा कर रखे हैं धीरे धीरे, वो हो सकता है। देन हो सकता है कि आपने कोई बंजर ज़मीन है उसको बेच के वो पैसा लाया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस पैसे को अगर आप मार्केट में डालना चाहते हैं तो कैसे डालें, इसको लमसम बोलते हैं। म्यूचुअल फंड का थ्रू आप डालेंगे तो लमसम होता है। लमसम करने में कुछ दिक्कत है, ये थोड़ा अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एसआईपी में आप रेगुलर करते हैं, लमसम आप वन टाइम करते हैं। एसआईपी में लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है। अच्छा, लमसम में मॉडरेट टू हाई रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी में हाई है, अच्छा लमसम में लो है। इम्पैक्ट मार्केट वोलेटिलिटी एसआईपी में लो है और लमसम में हाई है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आप हाई में लगा दिए पैसे और नीचे आएगा तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। यही है मॉडरेट टू हाई रिस्क और वोलेटिलिटी हाई। अच्छा, इन्वेस्ट होराइजन। एसआईपी आप 3 से 5 साल के लिए भी मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिटर्न दिख जाएगा। लेकिन लमसम अगर आप कर रहे हैं तो मिनिमम 5 to 7 साल के लिए करना है। क्यों? अगर मार्केट का हाई पे आप लगा दिए तो मार्केट लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, फिर आपको रिटर्न नहीं दिखेगा। सेम यहाँ पे भी वही आपको डिफरेंसेस दिखाया हुआ है कि कौन सा अच्छा है ना। यहाँ पे भी आप काफ़ी सारा डिफरेंसेस आपके लिए मैं लाया हूँ, आप पढ़ सकते हैं, एक एक करके समझ सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ को समझिए
कि आपको मान लीजिए आम खाना है अपना बगीचे से, तो आप क्या करेंगे? आज आम का पेड़ लगाएंगे, फिर धीरे 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 उसको खाद पानी देंगे, बड़ा करेंगे, 5 साल साथ वेट करेंगे। उसका बाद वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें आम का फलन होगा, उसके बाद वो आम पकेगा, तब तो आप आम खाएंगे अपना पेड़ से। ऐसे तो नहीं कि कल आम वाले पेड़ खरीद के ला गए नर्सरी से और तोड़ के खाने लगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपको वेट करना पड़ेगा। सेम है बाज़ार में। आपको आज एसआईपी आप कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको 5, 7, 10, 20 जितना दिन आप रखेंगे उस हिसाब से आपको वो रिटर्न दिखेगा। सपोज़ आपका अपना एक गाय है, लाना है, और गाय से दूध, खीर, मक्खन जो भी आप बनाना चाहते हैं वो अपना गाय का दूध से बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा अगर 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा नहीं करना चाहते, आप एक छोटा सा बछड़ा खरीद के लाएंगे, अच्छा गाय वाला, और बछड़े को खरीद के उसको बढ़िया से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका सेवा करेंगे, और वो जब बड़ा होते रहेगा टाइम का साथ साथ, 5 साल 7 साल हो जाएगा, वो बड़ा गाय बन जाएगा। उसका बाद वो दूध देना चालू करेगा। फिर उसका दूध से आप दूध निकाल के दूध पी भी सकते हैं। उस दूध का आप घी भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। उसका बाद वो अपना आपका गाय हो गया, है ना। तो आपने क्या किया? एक छोटा सा बछड़ा खरीदा कम इन्वेस्टमेंट देके, फिर आपने वेट किया लंबे समय तक। आपका पास पैसा कम था, आपने छोटा सा बछड़ा खरीदा, उसको लाया, उसको ला के आपने 5-7 साल वेट किया, उसका सेवा किया अच्छा से, वो बड़ा हुआ, गाय बना। उसका बाद आप उसका बेनिफिट लेते रहे, और उसका बाद हर साल हर 2 साल में फिर वो सेम बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो सेम है इन्वेस्टिंग। अभी से आप चालू करेंगे, 5 साल 7 साल जैसे जैसे लंबा समय आपका इन्वेस्टिंग होता रहेगा, उसका बाद उसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा, उसको आप फिर एंजॉय करते रहेंगे। तब आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को देखने में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लाया, देखिए आप देख सकते हैं कि मंथली अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और गिरी से गिरी हालत में 12% रिटर्न आपको मिलता है, और 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 12 लाख का ऊपर आप 11,23,000 तक रिटर्न कमा सकते हैं। देन वही 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न यहाँ थोड़ा बढ़ा के मैं लिखा 18%, और ये भी पॉसिबल है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और 10 साल का होराइजन में वही 12 लाख आपका 21,62,000 तक बन जाता है रिटर्न। देन यही 10,000 और 18% का रिटर्न के हिसाब से अगर आप 20 साल लगाएंगे, तो अब मानिए देखिए कितना होगा कि 24 लाख का आपका इन्वेस्ट होगा, उसका ऊपर आपका रिटर्न होगा 2,10,000, 2,10,34,34,000। तो टोटल आपका जो वैल्यू बन जाएगा वो हो जाएगा 2,34,00,000। समझ सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हिसाब। देन आप देख सकते हैं, ये अगर आप इकट्ठा लमसम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख, और 18% आपको रिटर्न मिला, तो 20 साल में आपका जो 1 लाख है वो 26 लाख तक रिटर्न दे देगा, तो आपको 27,39,000 बन जाएगा टोटल। देन अगर आपका 10 लाख है और 10 लाख को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम 18% रिटर्न का हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपको रिटर्न बन जाएगा 2,63,00,000, मतलब 2,73,00,000 आपका हो जाएगा टोटल पोर्टफोलियो। ये देख सकते हैं आप कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, 5 साल में 31% का हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है। देन HDFC स्मॉल कैप फंड, ये भी 5 साल में 24% का ऊपर रिटर्न दिया हुआ है। ये है फ्लेक्सी कैप फंड, JM फाइनेंशियल का 23%। अच्छा, मिड कैप फंड 26%, 25% 5 सालों में। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 30%, है ना। फिर आगे देख सकते हैं आप, ये है लार्ज कैप फंड का 18.53, 18.42, 17%, 24%, 28%, है ना। फिर ये देखिए 20%, 21%, ये लार्ज एंड मिड कैप का 21%, 20%, कॉन्ट्रा का 26%, ELSS का 32%। अच्छा, क्वांट ने सबको हैरान किया, क्वांट का जो रिटर्न है 48.57, है ना। पास्ट 3 ईयर में 36.47, तो इतना रिटर्न मिलता है। तो गिरी से गिरी हालत में अगर अब हमने कितना 18% नहीं लेके चला है,
10 साल 20 साल में अगर आपको 18% रिटर्न मिला तो आपको 2 करोड़ तक का पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, वो भी पैसिव इनकम। इसके लिए आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं है। बस अब एक बार वन टाइम लमसम करेंगे या तो एसआईपी कर देंगे, तो वो भी वन टाइम मैंडेट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका कटता रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनेंशियल फ्री का ओर चल पड़िए, इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आने वाला 20 साल इंडिया का ही है, ग्रोथ होने वाला है। इसी ग्रोथ का पार्टिसिपेट करिए और अपने आप का पोर्टफोलियो भी ग्रोथ कीजिए और लॉन्ग टाइम में फाइनेंशियल फ्री को अचीव कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हमारा हेल्प कीजिए। हम सब फाइनेंशियल फ्री होंगे तो देश भी ग्रोथ करेगा हम लोग का साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।